हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट दोस्तों, जो आपको जानना ज़रूरी है। जनरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं और पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो आने वाले जो बैंक के एग्ज़ाम्स हैं या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों, उसमें बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले दोस्तों, और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हेलो, आपके सामने एक रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो बेसिकली इनपुट लेता है और आउटपुट प्रोसेसिंग कर आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स है, ठीक है ना, जिसमें अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब समझ लेते हैं दोस्तों कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं दोस्तों। तो फादर ऑफ कंप्यूटर्स बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है दोस्तों कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसको बोलते हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग को बोलते हैं। ठीक है, ये दो बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों कि बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स किसने दिया था। तो जॉन वॉन्स न्यूमेंस ने दिया था 1947 से 1949 के बीच में भी उन्होंने ये दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत एग्जाम्स में आते हैं ये। फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थे? तो लेडी एडा लोवलिस थी। ठीक है ना, 1818 में वो दी थी फर्स्ट प्रोग्रामर। ठीक है, वो फर्स्ट प्रोग्राम बनाई थी उन्होंने। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इनिक्स है दोस्तों। ठीक है, जिसको बनाया था जेपी इकर्ट्स और जेडब्ल्यू मुसली ने। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ होम यूजर इंट्रोड्यूस किया गया था आईबीएम ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है दोस्तों, 1981 में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर समझ लेते हैं। तो आता है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कितने जनरेशन है। तो सबसे पहले समझ लीजिए दोस्तों कि जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वो 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं दोस्तों। ठीक है, पांचों को डिस्कस करेंगे दोस्तों, उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं उसे भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक था दोस्तों? तो 1946 से 1959 के पीरियड को फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर क्या नाम क्या था तो दोस्तों? तो इनिक था। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर। ठीक है दोस्तों, इसको बनाया था किसने? तो जेपी इकर्ट और जेडब्ल्यू मुसी ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, अब समझ लेते हैं दोस्तों कि एडवांटेज क्या था उस टाइम पे जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, उसका एडवांटेज क्या था। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब से मिलकर बना था दोस्तों। जो क्या करता था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डेज। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल था उस टाइम पे ये वैक्यूम ट्यूब ही था एक, जो जिससे कि हम लोग कंप्यूटर बना सकते थे। ठीक है, इसमें हम लोग जो कैलकुलेशन करते थे वो मिली सेकेंड में करते थे दोस्तों। ठीक है, तो उस टाइम के लिए बेसिक था। जो तो जब स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा था उस टाइम समय के लिए, क्योंकि उस टाइम पे तो कुछ कंप्यूटर वगैरह तो था नहीं, तो इसलिए दोस्तों। डिसएडवांटेज देख लेते हैं दोस्तों। डिसएडवांटेज क्या था? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा बात था कि वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, इसलिए बहुत लार्ज था दोस्तों, बहुत बड़ा कंप्यूटर था। और क्या था दोस्तों, इसका जो वेट था वो 30 टन्स था। ठीक है, द कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स, और वैक्यूम ट्यूब्स होने के कारण इसका जो कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा हो गया था दोस्तों, वेरी कॉस्टली था। ठीक है, इट कुड बी स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और बहुत कम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता था। क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ हुआ था। उस टाइम पे मेमोरी का जो अभी का मेमोरी यूज़ करते हैं उस तरह का मेमोरी नहीं था, इसलिए मैग्नेटिक ड्रम जो था उसमें काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ही स्टोर कर पाते थे। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजप्शन था दोस्तों, एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर करता था दोस्तों, कंजम्प करता था, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होता था दोस्तों उसको चलाने में। ठीक है, अब सेकंड जनरेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सेकंड जनरेशन का पीरियड ऑफ टाइम क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पीरियड ऑफ टाइम पूछ देता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड ऑफ टाइम कितने से कितने तक था। ये क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको नेगलेक्ट करके नहीं जाइएगा, दिक्कत में पड़ जाएगा दोस्तों। 1959 से 1965 के बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं? सेकेंड जनरेशन बोलते हैं दोस्तों। और सेकेंड जनरेशन किस पर बेसिस था? तो ट्रांजिस्टर पर बेसिस था दोस्तों। फर्स्ट जनरेशन किस पे था? तो वैक्यूम ट्यूब पर, और सेकेंड जनरेशन क्या था? ट्रांजिस्टर पे था। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल पूछा ही जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चंस आते ही हैं, आपने देखा भी होगा। तो हनीवेल्स 400, IBM 7094,
CDC 1604, फिर CDC 3600 और यूनिवेक्स 1108। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिवेक्स वाला क्वेश्चन आता ही है बहुत एग्जाम्स में, एग्जाम्पल्स के तौर में आ जाता है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा की पॉइंट ये टाइम ऑफ पीरियड क्या यूज होता था, ट्रांजिस्टर यूज होता था और उसके एग्जाम्पल्स, ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। अब एडवांटेज समझ लेते हैं कि ट्रांजिस्टर का एडवांटेज क्या था दोस्तों। देखिए दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर से रिप्लेस किया गया था, तो ऑटोमेटिक था कि साइज रिड्यूस हुआ था। उसका साइज रिड्यूस होने के साथ साथ कॉस्ट भी रिड्यूस हुआ था दोस्तों, ठीक है। और जो एनर्जी का कंजप्शन था वो भी कम हुआ था, ठीक है। और लो कॉस्ट देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, कम में मिल भी जाता था, ज़्यादा लागत भी नहीं लगता था कंप्यूटर बनाने में एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। साथ में बेटर स्पीड और कैलकुलेटिंग डेटा इन माइक्रो सेकेंड, वहाँ पे मिली सेकेंड में होता था और यहाँ पे माइक्रो सेकेंड में कैलकुलेशन होता था, तो काफ़ी फास्ट था एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। डिसएडवांटेज क्या था? डिसएडवांटेज बेसिकली यही था दोस्तों कि कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होता था, क्योंकि ट्रांजिस्टर भी होता है ना, वो यूज होते होते गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के पर क्या होता है कि उसे ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ये देखा गया कि कूलिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट होने लगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस आर रिक्वायर्ड, मतलब जो ट्रांजिस्टर यूज होता था उसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा खोजता था, ठीक है ना, कि हर 6 महीना पे या 1 मंथ में उसको मेंटेनेंस का, जिसको हम लोग सर्विसिंग बोलते हैं ना, उस तरह का। ओनली यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही उसको यूज किया जाता था दोस्तों, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। थर्ड जनरेशन पे आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, थर्ड जनरेशन का जो पीरियड था वो 1965 से 1971 के बीच में माना जाता है, ठीक है। थर्ड जनरेशन में दोस्तों आईसी का यूज करते थे, तो इस तरह को याद रखिएगा दोस्तों कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन में क्या होता है, आईसी का यूज करते हैं दोस्तों। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों कि आईसी को इन्वेंट किसने किया था, तो रॉबर्ट न्यूस और जैक किल्बी ने किया था। कब? 1958 से 1959 के बीच में किया था दोस्तों, ठीक है। आईसी वाज अ सिंगल कंपोनेंट कंटेनिंग अ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, एक आईसी के अंदर बहुत से ट्रांजिस्टर यूज हो गए थे, तो रिड्यूस साइज जो क्या था वो रिड्यूस हो गया था दोस्तों। एग्जाम्पल क्या थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के? तो PDP 8, PDP 11, ICL 29,000, IBM 360। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं एग्जाम्स में, क्योंकि दोस्तों जब पूछा जाता है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स कौन से हैं, तो इसमें फर्स्ट थर्ड जनरेशन का भी कंप्यूटर को इंक्लूड कर दिया जाता है वहाँ पे। तो अगर आपको पता होगा तो आप इसको स्किप करके बना सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल आते ही हैं, 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपको एग्जाम्पल में। एडवांटेज क्या था दोस्तों आईसी यूज होने के बाद? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा एडवांटेज था कि बहुत ही फास्ट हो गया था और रिलायबल हो गया था, हम उसको रिलाई कर सकते थे, ठीक है। और बहुत कॉस्ट भी कम हो गया था ट्रांजिस्टर का, ठीक है ना दोस्तों, सॉरी कंप्यूटर का जो कॉस्ट था वो कम हो गया था आईसी यूज के बाद, ठीक है। और साथ में दोस्तों जब आईसी यूज होने लगा तो उसका परफॉर्मेंस काफ़ी इंक्रीज हो गया और जो स्टोरेज कैपेसिटी था वो भी इंक्रीज हो गया था दोस्तों। तो एडवांटेज बहुत ज़्यादा हो गए थे आईसी यूज के बाद। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज होते ही हैं दोस्तों, डिसएडवांटेज जब तक आते रहेंगे इम्प्रूवमेंट होते रहता है दोस्तों। तो डिसएडवांटेज क्या था दोस्तों कि आईसी चिप्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, उसको मेंटेनेंस में बहुत डिफ़िकल्टीज आती थी दोस्तों, ठीक है ना। आईसी चिप्स को बनाने जो आईसी चिप्स लग गया उसको फिर से अगर मैन्युफैक्चरिंग करना या फिर इसको रिपेयर करना है तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आता था। द हाईली सोफिस्टिक टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर आईसी चिप्स। देखिए दोस्तों बेसिकली था कि आईसी बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था, यूज होता था, काफ़ी डिफिकल्ट जटिल टेक्नोलॉजी यूज होती थी। सोफिस्टिक मतलब जटिल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था, तो सब नहीं बना सकते थे, ये बात थी, ठीक है ना। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स क्या था दोस्तों? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम ऑफ पीरियड था वो 1971 से 1918 तक था दोस्तों, फोर्थ जनरेशन का, ठीक है। इसमें क्या यूज होता था? तो माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था दोस्तों। क्या यूज होता था? माइक्रो प्रोसेसर। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में आईसी और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर यूज होने से क्या हो गया दोस्तों कि हम इस पर प्रोग्राम्स रन कराने लगे, ठीक है ना। अब हमें मशीन लैंग्वेज का यूज करना कम हो गया, ठीक है ना। और माइक्रो प्रोसेसर यूज होने से क्या हो गया? GUI आ गया दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है ना, जो ज़्यादा कंफर्टेबल हुआ यूजर के लिए, ठीक है ना। यूजर एंड के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हुआ कि आप आराम से
अपने लैंग्वेज में चीज़ें को कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ हद तक अपने लैंग्वेज में। एग्जाम्पल में IBM 4341 था, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों ये, ठीक है ना, 4th जनरेशन कंप्यूटर का, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता था। एडवांटेज क्या था दोस्तों, एडवांटेज ये था कि फास्ट कैलकुलेशन होता था इससे, ठीक है ना, टाइम रिड्यूस हो गया था आउटपुट देने का, बहुत कम टाइम में अच्छा आउटपुट मिलता था हम लोग को, ठीक है, स्मॉल साइज हो गया था, और हीट जनरेटेड इज नेग्लिजिबल, मतलब हीट जनरेट ही नहीं होता था, बहुत कम हीट जनरेट होता था। अभी भी हम लोग जब यूज करते हैं लैपटॉप तो हीट ना के बराबर जनरेट होता है। ओके दोस्तों, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज थे दोस्तों। डिसएडवांटेज यही था दोस्तों कि जो माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन था वो फैब्रिक वेरी कॉम्प्लेक्स, वही बात है कि जो माइक्रो प्रोसेसर जो बनाए जाते थे वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था बनाने में, इसलिए इसका कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता था। एयर कंडीशन इज रिक्वायर्ड इन मेनी केसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आईसी के प्रेजेंस होने के कारण उसमें क्या था दोस्तों कि एयर कंडीशनिंग का यूज किया जाता है। आज भी हम लोग पंखा नीचे यूज करते हैं ना उसको ठंडा करने के लिए, तो यही बेसिकली है। 5th जनरेशन पे आते हैं दोस्तों। 5th जनरेशन वही जनरेशन है दोस्तों जो बेसिकली अब लोग हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या है 5th जनरेशन दोस्तों, 5th जनरेशन 1918 से अब तक चलता हुआ आ रहा है दोस्तों। इसमें बेसिकली क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, AI का यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों AI का मतलब क्या होता है, सिंपल। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ को हम AI तब बोल सकते हैं जब उसको हम आसानी से ऑपरेट कर सकें, यानी अपने लैंग्वेज में ही ऑपरेट कर सके। अगर हम भोजपुरी बोल रहे हैं तो भोजपुरी वो चीज़ समझ ले, अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी समझ ले, इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश समझ ले। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है दोस्तों, कि आपको एक स्पेसिफिक नहीं बनना है कि अगर जिसे इंग्लिश आता है वही कंप्यूटर चला सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह का जब चीज़ें जनरेट हो जाती है ना दोस्तों, इस तरह का जो टेक्नोलॉजी आ जाता है तो उसको AI बोलते हैं, ठीक है ना, आसानी से समझने वाला। जनरेशन ऑफ जो बेस्ड किस पे था, तो ULSI पे था। ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये जो फुल फॉर्म है पूछा जाता है, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक। जो भी नोटबुक यूज करते हैं, जो लैपटॉप यूज करते हैं, वो सब AI पे डिपेंडेंट है दोस्तों। कोई भी लैंग्वेज में हम लोग यूज कर लेते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको जो बेसिक है कंप्यूटर का, जो बेसिक है वो क्लियर हो गया होगा। और इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम SBI का तैयारी करवा रहे हैं। और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा तो SBI में आपको सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।